गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लास्ट वाला व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड करा था उसी दिन का ये व्लॉग है। फ्राइडे का डे था और लास्ट व्लॉग मैंने एंड करा था कि फाइनली मेरी जो दादी हैं वो वेंटिलेटर से हटा दिया गया है उनको। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग का टाइम हुआ था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि फ़ाइनली उनको वेंटिलेटर से हटा दिया है। जो ये वेंटिलेटर मतलब वर्ड है ना, ये अपने आप में ना बहुत पेनिंग सा वर्ड है कि अगर आपका कोई लव वन अगर वेंटिलेटर पे आ जाए ना तो देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होती ये वाली फीलिंग। तो उसी खुशी से ना मेरे को जब मैंने फ़ोन आया मुझे, मैं कंटिन्यू लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैं उसमें फ़ोन पे ही बातें करी जा रही थी, टाइम पास कर रही थी क्योंकि मेरा यहाँ पे ना मन नहीं लग रहा था। तो मैं फ़ोन पे लाइव अपडेट पे थी और जब मुझे फ़ोन आया वेंटिलेटर पे हटा दिया है तो मेरे को मतलब बहुत खुशी थी कि मुझे अभी उनको उस बोलते हुए हंसते हुए जैसे मैं उनको पहले देखा करती थी, मुझे वैसे उनको देखना है। तो मैंने फटाफट से अपने बैग वैग पैक करा और शाम का टाइम था, मनीष ऑफिस गए हुए थे फ्राइडे इवनिंग का। तो मैंने अपना सारा काम वाम समेटा और मैंने अपना बैग पैक करा और मैं निकल गई। मेट्रो तक मैं वापस गई। मेट्रो स्टेशन पे सडन मेरे को फैमिली का फ़ोन आया जब उनको पता चला कि मैं अभी की अभी निकल रही हूँ। इस टाइम पे अप्रॉक्स 6 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा और मैं निकल गई थी। तो वहाँ रास्ते में फैमिली से फ़ोन आया कि नहीं, अब अकेले बच्चे को लेकर के इस टाइम पे नहीं निकलना है, अभी वापस चल जाओ क्योंकि आने में भी टाइम लग जाएगा और आईसीयू में अभी स्टिल हैं दादी। तो मिलने का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग 11 और इवनिंग में 5 o'clock का होता है। तो मिलने का टाइम तो वैसे भी निकल गया है, तो अब मेरा जो मिलना होगा वो मॉर्निंग में ही होगा। तो फिर बच्चे के साथ इतना मतलब स्ट्रगल करके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तुम वापस चली जाओ। तो फिर मेट्रो स्टेशन से मैं वापस आई, अपना पैकिंग वैकिंग मैं करके गई थी और की वगैरह ना मैं मतलब हैंड ओवर करके गई थी किसी को कि जब मनीष आएंगे तो उनको दे देना। तो फिर वहाँ से मेरे को वापस भेज दिया गया, मेट्रो तक मैं गई और वापस आ गई। फिर आते हुए फ्रूट सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं घर पे क्योंकि मैं कुछ दिनों से वहीं पे थी। एक दिन के लिए ही मैं यहाँ वापस आई थी। तो घर फ्रिज वगैरह मैंने क्लीन करा था, घर पे कुछ भी नहीं था अभी इवनिंग में बनाने के लिए और इवनिंग में मेरे को जाने का ही प्लान हो गया था। फिर अभी वापस मैं घर आ गई थी तो अब खाना तो बनाना ही था। तो आते हुए मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर के आई थी। भिंडी मैंने ले ली थी, बेटू से मैंने पूछा था तो उसने बोला भिंडी खानी है, तो सब्ज़ी मैंने ले ली थी। और बेटू को जामुन दिखे तो उसने बोला कि मुझे जामुन लेने हैं, तो उसको जामुन लेके दिए। हाफ़ लीटर में मिल्क भी लेकर के घर वापस आ गई थी। और उसके बाद जो वही घर जो थोड़ा बिखरा हुआ था क्योंकि आज का जो दिन था ना, मतलब जब तक मतलब मेरे को पूरी सिचुएशन समझ, जब तक वो वेंटिलेटर पे थी उनका ट्रायल चल रहा था कि उनको बार बार हटा करके उनकी कंडीशन देखी जा रही थी कि क्या बिना वेंटिलेटर के वो सर्वाइव कर पा रही हैं, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोपहर तक का टाइम था कि 1:30 के करीब ट्रायल होना है। तो वो ट्रायल जो था वो एक मॉर्निंग में हो चुका था और एक अभी आफ्टरनून में था। वो दोनों ट्रायल जो थे वो फ़ेल हो गए थे और फाइनली एक थर्ड ट्रायल हुआ था या सेकंड ट्रायल हुआ था, उसमें उनको थोड़ा सा बेटर मिला। तो उनको वेंटिलेटर से मतलब मुझे न्यूज़ मिली कि हटा दिया गया है। तो मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि मुझे अभी के अभी जाना है, तो मैं पैकिंग वैकिंग करके जाने को तैयार हो गई थी। तो फिर उसके बाद उस दिन मैंने कुछ काम नहीं करा था जो मेन काम था। जैसे उससे एक दिन पहले मदर इन लॉ गए थे, सब सामान वगैरह फ्रिज में था, मिल्क पैकेट्स वगैरह थे जो सब फट गए थे पूरे फ्रिज में ना, मतलब स्मेल आ गई थी बहुत। तो मैंने वो सब क्लीन करा, मतलब मेन जो काम था ना वो मैंने क्लीन करा था। और मम्मी पापा आए हुए थे तो मैट्रेस वगैरह हम उधर से उठा करके नीचे बिछा करके सोते थे, तो उधर का जो बेडरूम वगैरह था वो पूरा फैला हुआ था। और जो भी मतलब एक्स्ट्रा काम वगैरह मेरे को निपटाना था ना, वो अभी इवनिंग में मैं जा रही थी। मेन में मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया था और किचन मैंने सारी समेट दी थी और हल्की फुल्की क्लीनिंग कर ली थी अपने बेडरूम वगैरह की। जो एक्स्ट्रा काम था ना वो मेरा मतलब बॉडी भी उतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी और जितना मेरे से हो पा रहा था ना मेन काम वो मैंने सारे निपटा दिए थे। और उसके बाद फिर मेरा जाने का प्लान हुआ। फिर अभी जाने का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था। तो फिर अब मैं खुशी भी थी मेरे को, तो मैं सारा सामान ना मेरे को अब समेटना था क्योंकि मेरे को कल मॉर्निंग में निकलना था।
तो उसी के लिए जो ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड, क्योंकि मेरे को 1-2 दिन के लिए मैं गई हुई थी, तो कपड़े वगैरह मैंने उतार दिए थे। जो पीछे मम्मी आई हुई थी ना, तो वॉश करी थी सारे सामान वगैरह, जो कपड़े वगैरह थे, सॉरी। तो ये कपड़े वगैरह मैंने उतार कर के बेड में ही डाल दिए थे कि आ कर के वॉश करूँ, मतलब फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे को तो था कि 1 दिन बाद ना 18 को दादी की तबीयत ख़राब हुई थी, मंडे था, ट्यूसडे था उस दिन, 18 को। और 19 को हमारे घर पे मेरा जो भतीजा है, भाई का बेटा, उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो हमारे घर में तो पार्टी का माहौल चल रहा था, उसी से रिलेटेड शॉपिंग वगैरह हो रही थी। तो मेरे को था कि दादी की हल्की फुल्की तबीयत ख़राब है, मॉर्निंग में देख के इवनिंग में मैं वापस आ जाऊँगी, और फिर कल जो है यहीं से, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना इतना सारा सामान, छोटी छोटी चीज़ें साथ में उठा कर के लेकर जाना, तो मैं वापस आके करूँगी। तो कपड़े वगैरह मेरे को था कि इवनिंग में आ जाऊँगी ना, तब फ़ोल्ड कर लूँगी आराम से, बट वहाँ से वापस आना फिर मेरा हुआ नहीं था। तो अभी एक रात के लिए मैं आई थी, तो मॉर्निंग में जितना मेरे से हो पाया था वो मैंने कर लिया था। और ये बेड वगैरह में जो बेडशीट हटी हुई थी और कपड़े वगैरह थे, वो मैंने कहा था कि वो मैं मतलब बाद में फ़ोल्ड करूँगी। फिर इवनिंग में जब उनकी तबीयत ठीक होने का न्यूज़ मिली, तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे रोक दिया गया, तो मेरे को था कि मॉर्निंग में मुझे जाना है, तो फिर वो सारे काम जो पेंडिंग थे ना, अब मैं खुशी से निपटा रही थी। फ़ोन पे भी मैं कंटिन्यू बात कर रही थी, सारी अपडेट्स वगैरह ले रही थी, और साथ साथ मैं अपना काम भी निपटा रही थी। इस टाइम पे मुझे थोड़ा सुकून था कि हाँ, मतलब सब ठीक है। बस एक बार ना मैं अपनी आँखों से देखना चाहती थी उनको, फिर से बोलते हुए, हँसते हुए, बहुत सारी बातें करते हुए, क्योंकि जब मैंने वहाँ से शिफ्ट करा था ना, मेरी दादी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत रोती थी वो। इनफैक्ट जिस घर में मैं पहले रहती थी ना, मेरे यहाँ शिफ्ट होने के काफ़ी 1 महीने बाद भी वो, मतलब उनको ध्यान नहीं रहता था, वो उस घर में चली जाती थी जहाँ मैं रहती थी। वो जब गेट पे पहुँचती थी तो उनको याद आता था कि अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो उनको मतलब ऐसा सा था उनके साथ। तो फिर मतलब वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ से जाऊँ, तो मैं यहाँ आ गई थी। तो मतलब उनका फ़ोन वगैरह आता था मेरे को, वीडियो कॉल वगैरह डेली आती थी। तो अब मेरे को ना, पहले आईसीयू में ना वीडियो कॉल वगैरह अलाउ नहीं होती, फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता, तो मुझे बेचैनी सी थी कि मैं देख कर के आती हूँ। तो इसीलिए मैं फिर रेडी हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी मैं वापस आ गई थी, तो मैंने सारे अपने पेंडिंग काम निपटा दिए थे, बेड वगैरह उधर सेट कर दिया था, और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी ना, मतलब मेरे को उतना अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, और मैं क्या बोले जा रही हूँ मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बस उसके बाद फिर मैंने सारा बेड वेड सेट कर दिया, और पेंडिंग काम जो थे वो निपटा दिए, और यहाँ पे भी मैं फ़ोन पे ही बात कर रही थी। सब्ज़ी वगैरह जो लेकर के आई थी, वो कटिंग वटिंग मैं कर रही थी फ़ोन पे बात करते करते। जब होता है ना घर में टेंशन का माहौल होता है, तो हम जब तक दूसरे से बात करते रहते हैं ना, तो अच्छा फ़ील होता है। अगर आप चुप बैठ जाओगे ना, तो एकदम एक एक पल, एक एक मिनट जो होता है ना, वो काटे नहीं कटता। तो मैंने ईयरपॉड्स लगा रखे थे, कंटिन्यू मैं फैमिली से बातें कर रही थी, कभी चाची से, कभी पापा, मम्मी, भाई, सबके बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे, सबसे अलग अलग अपडेट ले रही थी मैं, कि वो मिलकर आया तो उसके साथ दादी ने क्या बातें करी, आप मिलकर आए, आपसे दादी ने क्या क्या बातें करी। मतलब इन बातों पे बात करके ना मुझे सुकून मिल रहा था। और सब अपना अपना बता रहे थे कि उन्होंने उनसे ये बातें करी और ये हुआ। तो मतलब यही सब चल रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे भिंडी वगैरह मैंने वॉश कर दी थी, तो वही कट कर रही थी मैं, और साथ साथ फ़ोन तो मेरा चल रहा था। दादी को ना, मतलब वेंटिलेटर से उतारा था, तो उनको प्यास बहुत लग रही थी, उनका गला सूख रहा था, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उनको कंटिन्यू, वो 2 दिन से वेंटिलेटर पे थी, और उसके बाद उनको मेडिसिन्स वगैरह चल रही थी। तो उनके लंग्स में ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, कुछ लेफ़्ट वाले लंग में निमोनिया बना हुआ था, और वो नॉर्मल वाला निमोनिया नहीं था, जैसे कि नॉर्मल इंसान को हो जाता है। वो कुछ मेडिकल लैंग्वेज में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन करा था कि ये वो वाला निमोनिया नहीं है जो नॉर्मल हमको आपको होता है, ये कुछ अलग टाइप का निमोनिया बना हुआ है। तो उसकी वजह से ना लंग्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे, और वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे उनको बिल्कुल भी ब्रीथ करने में।
तो फिर मतलब यही सब टॉपिक पे बातें चल रही थी। उनको प्यास बहुत लग रही थी, तो उनको पानी के लिए मना करा हुआ था कि अगर पानी पिलाया तो उनके लंग में प्रॉब्लम हो सकती है और उनको मतलब ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनका पानी मना था और खाना वो खा नहीं पा रही थी, तो उनका मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी उनको। तो फ़ोन पे बात कर के हम अपना टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि मन नहीं लग रहा था ना यहाँ पे अकेले बिल्कुल भी। जब फैमिली साथ में होती है तो टाइम कट जाता है, बात करके दिल हल्का हो जाता है, पर जब आप अकेले होते हो ना, अकेलापन हमेशा आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। अगर आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, आपके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट है ना, आप हर बुरी मुसीबत से, हर टेंशन से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई अपना नहीं है ना आपको संभालने के लिए, तो आप बहुत छोटी छोटी लाइफ में चीज़ों से हार जाओगे, घबरा जाओगे और सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो किसी का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अकेलापन इंसान को खा जाता है और वो बहुत डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाता है। अकेलापन बहुत ख़राब होता है। तो फ़ोन पे बात कर के एक दूसरे से अपडेट ले रहे थे। सब अंदर से टूटे हुए थे, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिज़िकली सब चीज़ें। मतलब आप समझते हो कि एक तो पेशेंट हमारा है हॉस्पिटल में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब लोग बहुत परेशान थे, तो सब एक दूसरे से बात कर के अपना दिल हल्का कर रहे थे। अलग अलग रिलेटिव अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। तो घर में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। एक एक पल किसी के लिए काटना ना बहुत मुश्किल था। तो उस बीच में ये न्यूज़ जब मिली थी कि उनको वेंटिलेटर से हटाया है, तो सबकी जान में जान आई थी कि हाँ ठीक है, अब थोड़ी सी उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तो सब उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने भिंडी वगैरह जो कट करी थी, थोड़ी देर ड्राई हो गई थी वो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बनने के लिए डाल दी थी। साथ ही साथ यहाँ पे मनीष भी आ गए थे ऑफ़िस से, और उनके पास भी फ़ोन आ गया था कि अब दादी की जो तबीयत है वो ठीक है। मेन बात, जो भी इंसान मतलब वेंटिलेटर पे जाता है ना, तो उसके लिए क्या सोचा जाता है ये आप सबको पता ही होगा कि लास्ट स्टेज है, अब सर्वाइव नहीं करेंगी। अब तो समझ लो कि जब तक वेंटिलेटर पे हैं तब तक उनकी सांसें चल रही हैं। उनके मतलब अब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कुछ भी करने का, ये उनका आखिरी वक्त चल रहा है। तो इस तरह से सब लोगों का होता है बोलना, सबका ओपिनियन यही रहता है कि वेंटी के बाद बचना इंसान का बहुत मुश्किल है। तो उस बीच में दादी जो है वो वेंटिलेटर से उतरी थी ना, तो एक ऐसा था कि यार मतलब मौत के मुंह से बाहर आ जाना और ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी की जीत होना, मौत से लड़ के वापस आ जाना। अभी मेरे को ना शब्द नहीं मिल रहे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आई होप आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो। तो दादी ने सबके मुंह पे ठप्पा लगा दिया था और वो ठीक हो गई थी। जो लोग बोलते थे, मतलब सबका एक रहता है ना कि अब तो मतलब बेकार ही सब कर रहे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे जब ये न्यूज़ मिली थी ना, तो बहुत बड़ी बात थी कि हाँ यार ठीक हो गई। इस एज में चीज़ों का सर्वाइवल जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक बड़ी एज में चली गई है, रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। चीज़ों को मैनेज करना मतलब थोड़ा बॉडी उतनी सपोर्ट नहीं कर पाती ना। तो मतलब उस बीच में बहुत मुश्किल होता है कि हाँ वेंटिलेटर से वो कोई वापस भी आ सकता है। तो वो वापस आ ठीक हो गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है, अभी मेरे को था कि सारा काम फटाफट निपटाती हूँ, दोबारा फ़ोन पे लगूँगी, थोड़ा दिल हल्का करूँगी, जैसे कैसे रात काटूँगी। मनीष आ गए हैं, थोड़ा बातें बातें करेंगे और रात कटेगी। और सुबह उठते ही मेरे को मतलब जाना है उनको मिलने के लिए, क्योंकि 11 बजे का टाइम होता है। तो मैं घर से जल्दी निकलूँगी, मॉर्निंग की सारी प्रिपरेशन मुझे करके रखनी है और सामान वामान भी सेट करके रखना है, क्योंकि मेरे को जाना है। तो पीछे से मतलब ऐसे घर छोड़ कर के जाना भी अच्छा नहीं लगता ना, कि बाहर से आओ थके हुए, फिर पूरा घर ऐसे फैला देखा हुआ और डिप्रेशन में और डिप्रेशन फ़ील होता है। तो मैं सारा क्लीन वगैरह कर रही थी रात को कि अब मेरे को मॉर्निंग में जाना है और सुबह जल्दी उठना है, कि जब आईसीयू में मिलने का टाइम होता है ना, उससे पहले मुझे पहुंचना है हॉस्पिटल। तो फिर रात को वही जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन होता है वही मैं कर रही थी, कि रात को मैं सोने से पहले किचन वगैरह अपनी क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग जो है वो मेरी फ़्रेश हो और मतलब डिस्टर्ब सी ना रहे। क्योंकि हम चीज़ों को बिखरा हुआ देखते हैं ना, ये हमारी एंग्जाइटी का, जैसे घर में फैमिली में
मतलब सब बिखरे बिखरे होते हैं तो चीज़ें अच्छी लगती हैं क्या, लेकिन जब हम घर में जाते हैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं, एक एक चीज़ उनके प्लेस पे होती है तो कितना अच्छा लगता है, गुड वाइब्स आती हैं, फ्रेश वाइब्स आती हैं। तो वैसे ही घर को, किचन को स्पेशली बिखरा हुआ देख कर के ना मुझे बहुत ख़राब फीलिंग आती है कि यार मतलब सुबह कोई बर्तन नहीं मिल रहा, एकदम कुकटॉप ऐसा फैला फैला सा है। तो मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, चाहे कितना भी मैं लेट हो जाऊँ। तो वही कुकटॉप वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और पूरा काउंटर वाला जो एरिया था उसको मैंने क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद वो वाला जो एरिया ना उसको मैं बाद में बर्तन वगैरह क्लीन करती रहती हूँ। इधर का एरिया मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि नाइट की जो क्लीनिंग होती है ना मुझे काफ़ी टाइम लगता है वो करने में। तो गर्मी कई बार बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो इस साइड का मैं पूरा जैसे बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इस साइड का पूरा एरिया क्लीन करके मैं 5-7 मिनट मतलब बैठ भी जाती हूँ फ़ैन वगैरह के नीचे, क्योंकि कंटिन्यू बहुत देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता। सारे बर्तन वगैरह मैं सिंक में डाल देती हूँ और उधर से पूरा एरिया जो है वो क्लीन कर देती हूँ। 5 मिनट बैठ के फिर दोबारा से सिंक वाला एरिया जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो वो वाला एरिया मैंने अच्छे से सारा निपटा दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी और बस रात कटने का वेट कर रही थी कि किसी तरह रात कट जाए। खुशी थी मेरे मन में बहुत ज़्यादा कि सुबह मैं जाऊँगी, बहुत सारी बातें करूँगी, क्योंकि डेली शाम के टाइम जब मेरा वॉइस ओवर का टाइम होता था ना, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे मेरी दादी का डेली वीडियो कॉल करने का टाइम होता था। काफ़ी बार आपने देखा होगा मेरे वॉइस ओवर में ना फ़ोन की रिंग आती थी तो वो ऑलवेज़ मेरी दादी का कॉल होता था। उनको रहता था कि वो मतलब कॉल उन्होंने करवानी ही करवानी है। जब मैं वहाँ रहती थी तो तब भी मैं कितने भी बजे आऊँ, मतलब मनीष रात के 3 बजे तक भी अगर घर नहीं आते थे, जैसे कहीं बाहर गए हैं ऑफ़िस के किसी चीज़ से, वो 3 बजे तक रात को मेरे घर पे रहती थी। और जब मनीष आते थे ना वो आधी रात को मतलब फिर वापस अपने घर चली जाती थी। तो वो अकेला नहीं छोड़ती थी मुझे। तो अभी उनकी कमी जो थी वो आप समझ सकते हो कि उनका फ़ोन की बेल ना बजना कुछ दिन, और मतलब बहुत पैनिक था वो चीज़ें। तो सुबह का मैं वेट कर रही थी कि जैसे कैसे सुबह हो जाए और मैं उनके साथ बातें करके आऊँ थोड़ी-सी, और थोड़ा-सा उनको देख कर के आऊँ। तो किचन वगैरह मैंने यहाँ पे क्लीन कर दी थी। बर्तन वगैरह क्लीन होने के बाद डेली मेरा रूटीन रहता है, मैं उसके बाद सिंक को डेली विम जेल से क्लीन करती ही हूँ, क्योंकि चिकनापन जो हमारे बर्तन में होता है वो सारा फिर सिंक में आ जाता है। तो उसको डेली मैं विम जेल से क्लीन करके उसको ड्राई ज़रूर करती हूँ, अदरवाइज़ वो वाटर का जो स्टेन होते हैं वो भी आ जाते हैं और चिपचिपाई सी हो जाती है, वो येलो येलो से स्टेन आने लगते हैं। तो किचन को मैंने सारा ड्राई कर दिया था अपना, वो क्लीन कर दी थी सारी। और उसके बाद जो मैंने कपड़े वगैरह वॉश करे थे आज, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी 2-3 दिन के बाद, तो आज मैंने जो सामान वगैरह समेटा था। आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करा था मैंने, लेकिन कपड़े वगैरह वॉश करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कहीं से आप आते हो तो सबसे पहले कपड़े इकट्ठे हुए हुए होते हैं तो उनको समेटना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कपड़े जो वॉश करे थे तो वो इस टाइम सूख चुके थे, तो वही उतारने के लिए मैं बाहर गई थी। और 2-3 स्लॉट मैंने लगाए हुए थे, ये वाला स्लॉट उतारूँगी, इसके बाद मेरे को एक स्लॉट और जो था वो सूखने के लिए डालना था। तो 1-2 घंटे की उनको भी बाहर की हवा लग जाएगी तो वो भी सूख जाएंगे। और उसके बाद ना जब मम्मी आए हुए थे तो ये मैंगो वगैरह लेकर के आए थे, और ये कच्चे मैंगो थे, घर के थे ये, तो अभी ये पके हुए नहीं थे। मम्मी आई थी, वो लहसुन वगैरह भी लाई थी और ये वाले मैंगो लाई थी जो कि अभी कच्चे थे। तो वो सब बाहर ही रखे हुए थे, क्योंकि जैसे ही मम्मी वगैरह गए थे तो नेक्स्ट मॉर्निंग में तो मुझे अर्ली मॉर्निंग फ़ोन ही आ गया था कि दादी की तबीयत ख़राब है। तो मैं मंडे ही चली गई थी और उसके बाद मैं फ्राइडे को वापस आई थी। तो मैं 4-5 दिन से वहीं पे थी और उसके बाद फिर ये वाली जो सामान था ना वो बाहर ही पड़ा रह गया था। मम्मी मतलब इनको ना अच्छे से समेट करके गई थी कि मैंगो को कैसे पकाना है। तो उन्होंने बोला था कि इसको ना पूरा अच्छे से मतलब ढक कर के रखना, इसमें हवा ना लगे। तो इसमें कपड़े वगैरह मम्मी डाल कर के गई थी, बट अभी 3-4 दिन के बाद आकर के मैंने जब इसको खोला कि मैंने कहा एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि और मेरे हिसाब से कपड़े वगैरह के ढकने से ना ख़राब हो जाते थे, क्योंकि चीज़ें हम पकी हुई लाते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन मैंगो को पकाने के लिए ना गर्मी में ही रखा जाता है, मम्मी ने बोला। तो मैंने कहा एक बार चेक करती हूँ कि पक्के अगर हो गए हैं तो मैं इनको फ्रिज में डाल देती हूँ, वरना वो पूरे ख़राब ही हो जाएंगे। इतनी दूर से वो उठा कर के लाते हैं इतनी मेहनत से, कितना मतलब टफ़ होता है सफ़र में सामान ले कर के ढोना।
तो मैंने कहा इनको भी मैं समेट के रख देती हूँ। तो जो लहसुन थे, घर के लहसुन थे ये, तो वो मैंने बास्केट में डाल करके रख दिए थे। और मैंगो ना काफ़ी 5-6 मैंगो जो थे वो ख़राब भी हो गए थे, तो उनको भी मैंने बास्केट में डाल करके फिर फ्रिज में ही रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ख़राब भी हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा फ्रिज में ही रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर ऊपर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ऊपर थोड़ी देर मैं वॉक करके आई, थोड़ा सा फ़ोन पे फिर एक अपडेट ली, थोड़ी सी बात बात करी। और मॉर्निंग वो नाइट में इस तरह का कुछ हो रहा था, वेदर थोड़ा मतलब अच्छा हो रहा था, बारिश हल्की फुल्की जैसे होने वाली है ऐसा हो रहा था। उसके बाद नीचे आई, थोड़ा वॉक करके फिर मैं चली गई नहाने, क्योंकि बिना नहाए नींद नहीं आती मेरे को। फिर उसके बाद रात को 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, मनीष भी ऊपर अपनी कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं नाइट में, तो मैं इधर वॉक कर लेती हूँ, वो अपनी कॉल्स निपटा रहे होते हैं साथ साथ। तो जब वो छत से वॉक वगैरह करके अपना काम निपटा करके आते हैं ना, 2-3 घंटे उनको वॉक हो जाती है। तो फिर जब नीचे आते हैं ना, कई बार उनको भूख लगी होती है, वो ब्लिंकिट से भी ऑर्डर करते हैं कभी कभार कुछ खाने का। ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी रूटीन है, बट वो करते हैं। तो मम्मी जो ये मसाला लाई थी प्रीति के लिए बना करके, तो उन्होंने हमें भी निकाल करके थोड़ा सा दिया था। तो रात के 1:30 बजने वाले थे, देखो सैटरडे हो चुका है, ये फ्राइडे का व्लॉग था ना, तो अभी 12 बजे के बाद डेट चेंज हो गई है, तो रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज गए, 1:25 हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कुछ खाने का दे दो, तो खाने का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम आज ही आए थे यहाँ पे। तो फ्रिज में कुछ था नहीं, वो मैंगो जो थे वो कच्चे थे, तो यही पड़ी हुई थी ऑप्शन में। तो मनीष ने बोला कि मुझे यही गर्म करके दे दो। तो रात को 1:30 बजे मैंने उनको ये गरम वरम करके दी, क्योंकि लेट नाइट तक ना नींद ही नहीं आ रही थी। जब माहौल ही टेंशन का है, तो ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मन लगता है। मन मतलब फ़ोन पे बातें करते रहो, किसी के साथ रहो, तो वो टाइम कट जाता है, अदरवाइज़ टाइम काटे नहीं कटता। तो बस इसी के साथ यहीं पे आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।